आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आपको एक त्याग पर कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग से जा चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों को खेत में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाना का लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वह अपना भोजन तैयार करता, खा पी कर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई और हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब उसके लिए 3 ही बची। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां एक छोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर ले जाने लगता है। हरीश तैयार रहता है। वह फौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दो तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैंने पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ। ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? ना माने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी? हरीश बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मंतंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक पहुंचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ और वहीं तुम्हें उद्धार करेंगे। हरीश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। हरीश वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हरीश, मैं मंतंग ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। मालकिन, बहुत अच्छा। उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है। उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी हैं। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। पूछने पर वह कब बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। हरीश, जो अपने आप में परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। हरीश अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कैसे पार करूं। समय बीत रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया। वहां बैठकर वह तपस्या कर रहा था। मतंग ऋषि के दर्शन को फिर उस तांत्रिक दिखाई दिया। वह तांत्रिक के पास गया, उससे बोला, मांतंग ऋषि के दर्शन को जाना कैसे जाऊं? बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। हरीश, किंतु आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक, क्योंकि मैं इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक, पूछना मेरी तपस्या का कब सफल होगी? मुझे ज्ञान कब मिलेगा? हरीश, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। जब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। हरीश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा देंगे? कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया, मैं मंतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मेरे एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? हरीश, जी अपना प्रश्न बताइए। कछुआ, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा? वही बस यही पूछकर आ जाना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मांतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए और बोले, मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ।
पूछो अपने प्रश्न। हरीश असमंजस में पड़ गया। वह अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मानसिक तांत्रिक या और कछुए का। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे नहीं भूलना चाहिए कि उसे उन लोगों से उनके प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पर उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली के मालिक की बेटी कब बोलेगी? ऋषि, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। हरीश, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? ऋषि, जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हरीश, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। हरीश ऋषि के उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने हरीश को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कछुए से कहा, भैया, अगर आप अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वो सारे मोती हरीश को दे दिए और कुछ ही पलों में ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन हरीश को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियों को पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसने तांत्रिक मिला। हरीश ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब आप अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊंगा? ऐसा करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसे कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान प्राप्ति की अनुभूति हो गई। हरीश वहां से आगे बढ़ा और तांत्रिक की मिली विद्या के दम पर जल्द ही हवेली पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा ऋषि मानतंग ने मेरी बिटिया के बारे में? जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। हरीश ने उत्तर दिया, मालकिन, बोली तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाई हो, भला तुमसे अच्छा लड़का मेरे लिए और कौन हो सकता है? दोनों की शादी कर दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। हरीश और पत्नी को गांव लेकर पहुंचा। सबसे पहले उसने चूहे को धन्यवाद दिया और नई हवेली में उसके लिए रहने के लिए जगह भी बनवा दी। कभी जीवन में हार चुके हरीश के पास आज धन दौलत परिवार ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा और यही जीवन के में कामयाब होने का फार्मूला है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा के साथ दुनिया में सेवा करेंगे, दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे, तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। त्याग की ताकत से आपको जीवन में हर खुशियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। जय श्री राम। आपको इस कहानी से यह है कि दूसरों की सेवा में लगे रहिए, त्याग कीजिए, त्याग से आपकी भी अपनी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आप मेरी अच्छी लगे कहानी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।